साक्षी तो पूरी तरीके से टूट गए होंगे। उन्हें माया जी की हर एक छोटी से छोटी चीज से इतना लगाव है, और आज वो सब कुछ जल के राख हो गया। ये क्या कर रहे हैं? इस बरसात में एक छोटा सा प्यादा हूं मैं, असली वजीर तो कोई और है। अखिल ने कहा था कि इस बरसात में बाकी सब प्यादे हैं, असली वजीर तो कोई और ही है। लेकिन कौन? आखिर ये कुल्हाड़ी है किसकी? हमें पता लगाना होगा। ये कुल्हाड़ी हमें अखिल के असली कातिल का पता बताएगी, और देवराज पर हमला करने वाले का भी। जो अपना राज छुपाने के लिए अखिल की जान ले सकता है, वो कितना खतरनाक होगा। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। राजकुमारी जी, महाराज जी आपको भोग बनाने के लिए रसोई में बुला रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारे। जो कुछ भी हुआ वो फिर से होगा, और उसकी जिम्मेदार तुम होगी कृषा भाभी। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी माया की यादों को मशाल बना के तुम उसमें देवराज के दिल का रास्ता ढूंढोगी, उसकी रोशनी से देवराज के दिल का अंधेरा दूर करोगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये अंधेरा कभी मिटने नहीं दूंगा। उसका अपना प्यार उससे कभी भी छिन सकता है। देवराज के डर के अंधेरे में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसका ये अंधेरा कभी दूर नहीं होगा, और उसके दिल में इस डर को बिठाने का मुहूर्त आज है। और साथ ही आज मुहूर्त है मेरे हक का। आज महाशिवरात्रि की इस पूजा में अंबिकापुर के राजकुमार देवराज सिंह राठौर नहीं, बल्कि अंबिकापुर का असली राजकुमार दक्षराज सिंह राठौर करेगा। अब ये पूजा संपन्न हुई, अब सब लोग हाथ जोड़िए। देव, आज रुद्र अभिषेक की पूजा आप अकेले नहीं करेंगे। ये पूजा आपके साथ आज कृषा भी करेंगी। खास तौर से इस पूजा के लिए आज हमने राजगुरु जी को बुलाया है। राजगुरु जी आ रहे हैं? उन्होंने 2 घंटे बाद का मुहूर्त दिया है। उनके भोज की तैयारी की सारी जिम्मेदारियां
कृषा ने उठाई है। जब तक वो आएंगे उनकी सारी जिम्मेदारियां निपट जाएंगी। बस उसके बाद आप दोनों पूजा कर लीजिएगा और फिर कृषा अपना व्रत तोड़ लेंगी। कृषा और व्रत भूख और उनका तो 36 का आंकड़ा है। हमसे ना हर एक चीज बर्दाश्त हो जाती है, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। और जब हमारा पेट खाली होता है ना तो हमारा दिमाग ख्यालों से भर जाता है। जैसे अभी हम उस कुल्हाड़ी के बारे में सोच रहे जो हमने कमरे में देखी थी। कमरे में कौन कुल्हाड़ी रख के जा सकता है? राजकुमारी जी, जी आप तो खाने से बात कर रही है। इसका मतलब है आपको बहुत भूख लगी है ना? भूख तो हमें बहुत लगी है। लेकिन ये सब खाना तो राजगुरु जी के लिए बन रहा है ना, तो जब तक वो नहीं खा सकते हम नहीं खा सकते, है ना? राजकुमारी जी, आप तो राजकुमारी है, तो आप तो कुछ भी कर सकती है ना। खा नहीं सकती है तो थोड़ा चख तो सकती है। और अगर चखते चखते 2 चम्मच खा भी ली तो आपको कौन क्या बोलने वाला है। खाइए खाइए। नहीं नहीं प्यारे जी, ये पापी पेट ना हमसे पाप करवाने वाला था। तो हम एक दिन का व्रत तो पूरा रख ही सकते हैं। और वैसे भी ये व्रत हमने देवराज सर के लिए रखा है। हमारी लापरवाही की सजा ना देवराज सर को नहीं मिली चाहिए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। और अगर देवराज सर ने देख लिया ना तो उनका लेक्चर शुरू हो जाएगा कि कृषा आप एक राजकुमारी हैं और एक राजकुमारी को स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रांग। और खानदान की रस्मों को निभाने की हिम्मत होनी चाहिए। हम अपने पेट की गुड़गुड़ सुन सकते हैं लेकिन देवराज सर के ताने नहीं सुन सकते। ये लीजिए, हम खुशबू से काम चला लेंगे। हरिओम तत्सत। राजगुरु जी आ गए। चलिए ना, मिलते उनसे, बहुत कुछ पूछना उनसे। आइए ना जल्दी। ये क्या हो रहा है? अब आप लोग ध्यान दीजिए, हम देख के आते हैं। हाँ, ध्यान रखना, जलना नहीं चाहिए। कल्याण हो, चिरंजीव हो, यशस्वी हो, सौभाग्यवती हो। प्रणाम गुरुजी। कृषा, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। आपको राजगुरु से मिलवाना है। आप इन्हीं के लिए भोग बना रही हैं। आज शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा यही करवाने वाले हैं। आप जानती हैं कि राजगुरु की सबसे खास बात क्या है? क्या जय माँ? इनकी बताई हुई भविष्यवाणी कभी भी खाली नहीं जाती। आज तक इन्होंने जो भी बताया है किसी के बारे में सब सच हुआ है। आप भी आइए और आशीर्वाद ले लीजिए। जी जय माँ। हम समझ गए महादेव, यही है हमारी सभी समस्याओं का हल। देवराज सर पर हुए हमले से जुड़े सवाल जो हमें परेशान कर रहे हैं, सबके जवाब हमें इनसे मिल सकते हैं। पता चल सकता है कि कौन है इस बिसात का वजीर। आपकी आंखें बता रही हैं कि आप परेशान हैं। क्या हुआ? जब तक हमें हमारे जवाब नहीं मिल जाते हम इन्हें कुछ नहीं बता सकते, वरना ये खामखा परेशान हो जाएंगे।
कृषा, वो हमारी आंखों को ना बचपन से नौटंकी करने की बहुत आदत है। कुछ नहीं भी होता ना तो ऐसा दिखाती कि बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारी आंखों पे ना जाएं। वैसे थोड़ी बहुत आपकी आंखें पढ़ना मैं भी जानता हूँ, और इस वक्त ये दोनों एक ही बात बता रहे हैं। क्या? यही कि आपको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? हे वेट वेट वेट, दिखाइए ना, कुछ और भी कह रही हैं। ये कह रही हैं कि आपको लगता है कि आपका ये उसूलों का पक्का राजकुमार पति क्या सोचेगा अगर आपने चुपके से कुछ खा लिया तो? कुछ नहीं सोचेगा। खा लीजिए। डोंट वरी, बाद में भोलेनाथ को सॉरी बोल देंगे। बोले माफ कर देंगे। आपको कैसे पता चला कि हम चुरा के खाने का सोच रहे हैं? हमारा मतलब है कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम चुरा के खाने का सोच सकते? एक सेकेंड, आपको ऐसा लग रहा है कि हम इतने कमजोर है कि पूरा दिन का व्रत नहीं रख सकते? ठीक है, मुहूर्त में ना सिर्फ 2 घंटे बाकी है। पहले शिव पूजा और फिर पेट पूजा। हम तो अपनी भूख कंट्रोल कर लेंगे, आपसे नहीं हो रही तो आप देख लीजिए। गुरुजी, हम कुछ सवाल पूछना चाहते थे। मेरा बेटा आरव ये राजकुमार बनेगा या नहीं? मीनाक्षी, अच्छा चलिए ये बता दीजिए कि सोने के दाम कब घटेंगे? हम सोच रहे थे कि जैसे ही दाम घटेंगे हम खूब सारी ज्वेलरी बना लें। अरे कृषा, आइए ना। गुरुजी, ये देवराज की धर्मपत्नी कृषा है। जाके आशीर्वाद लीजिए। जी जय मां। यदि पता ना हो कि खतरा किससे है तो समझ लो खतरा सबसे है। अभी तक खतरा टला नहीं है। जा, रक्षा कर उसकी। गुरुजी, हमें इसी बारे में तत्सत। आइए। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ। महल में मैंने तुम्हारी बहुत मुश्किल से एंट्री करवाई है। अपना काम खत्म करके फटाफट निकल जाना। और हाँ, उस कमरे से वो भी ले जाना। ने किसकी एंट्री करवाई है और ये किस रूप से क्या ले जाने की बात कर रहे हैं? गणेशाय नमः। अब आप दाहिने हाथ से अग्नि देवता को घी समर्पित कीजिए। जी।
ये फोटो सोशल मीडिया पे जरूर जाएंगी। स्माइल। भाभीज फर्स्ट रॉयल सेरेमनी। अब आप दोनों हवन कुंड में आहुति प्रदान कीजिए। ये पूजा तो मैं ही करूंगा और बहुत जल्दी करूंगा। अब आप सब कुल देवता और कुल देवी का ध्यान कीजिए। लड़ियो, जैसी मैं कहूंगा कर देना। Three, 2, 1. देवा सर, आप ठीक है? देवा सर, आप ठीक है? अरे कोई पानी लेके आओ, पानी लेके आइए। पानी लेके आइए प्लीज। रुको, वहां कर रही हूं मैं, वहां कर रही हूं मैं, छोड़ूंगी नहीं। महल में मैंने तुम्हारी बहुत मुश्किल से एंट्री करवाई है। अपना काम खत्म करके फटाफट निकल जाना। देव, आपका तो खून निकल रहा है। कोई डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। राघव, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। आरफ, देव को कमरे में ले जाइए। चलिए देव भाई, चलिए। वाह जयलक्ष्मी जी, वाह। चलती पूजा छोड़कर पूजा करने वाले तो चले गए, और ये आपको अपशगुन नहीं लगता? यह पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती। परफेक्ट, परफेक्ट। पूजा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, है ना? इस घर में और भी तो राजकुमार हैं। हाँ, क्यों नहीं? हम आरव को बुला देते हैं, वो कंटिन्यू करेगा पूजा। मीनाक्षी, इस घर के रीति रिवाज हमें आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। ये पूजा वही करता है जो राजगद्दी पर बैठता है।
और उस गद्दी के हकदार है देवराज। उनकी गैर हाजिरी में ये पूजा वो करेगा जो अगला हकदार है, और वो हकदार आरव नहीं, दक्षराज है। परफेक्ट। दक्षराज को बुलाइए। आज ये पूजा वही करेंगे।